हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दरसा इस अकेडमी पे। मेरा नाम गौरव है और दोस्तों अभी हम हिस्ट्री जो कि बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं थ्रू द पीवाईक्यू, जिसमें हम 69 से लेके 52nd प्रीलिम्स तक के पूछे गए सभी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, जो कि हिस्ट्री वाला है, उसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। और उसी आपको पीवाईक्यू से मैंने कुछ टॉपिक निकाला था और आपको बताया था कि हम इस टॉपिक सबको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स में मार्क बूस्टर्स का काम करेगा। हालांकि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको करवाए थे पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में, उन सब में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि उसमें से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर में लेके आऊँगा और सेलेक्टेड चैप्टर से भी सेलेक्टेड टॉपिक निकालूंगा, ताकि हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिससे प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें हमने देखा था कि सबसे जो डोमिनेटिंग चैप्टर्स है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका जो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का मूवमेंट था उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे। करीबन 68 बीपीएससी को अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपका वो सिंगल सिर्फ एक चैप्टर से आया था। अगर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया को किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं किया था, अगर सिर्फ एनसीईआरटी से भी आपने कवर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो एनसीईआरटी का सिर्फ एक चैप्टर, क्लास 10th का एक चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर से वो 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ और चलिए इस टॉपिक को हम एक एक करके पहले देखेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है 69 से लेके 52nd बीपीएससी तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर से, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से, और टॉपिक फॉर्मुलेट किया है। इसमें जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके जो सब पॉइंट्स है वो मैंने मेंशन किया है। इसमें जो आपका पहला सेक्शन होने वाला है वो है आपका एडवेंट ऑफ यूरोप, एडवेंट ऑफ यूरोप एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यानी कि जब यूरोपियन भारत आया था और भारत में अपना पैर पसार रहा था, उस समय के इतिहास से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा जब हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और कब आया, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो है कंपनी किस जगह पे इस्टेब्लिश की, उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार कैसे किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्वेश्चंस। तो इस तरीके से मैंने उस चैप्टर को निकाला है और उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, डच और इंग्लिश। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए डच और इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि इसी दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अब ये जितने भी आपको मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये आप इस टॉपिक को पॉइंट ऑफ व्यू पकड़कर खुद से भी डिस्कस करेंगे या खुद से भी पढ़ेंगे तो आपका एक भी बीपीएससी का क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश ने किस तरह से बंगाल पे जो है अपना आधिपत्य को जमाया, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, इलाहाबाद ट्रीटी लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आया था इस पे। फिर किस तरह से ब्रिटिश आगे चलते हैं और मैसूरू में उनकी जो है लड़ाई होती है, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद टीपू सुल्तान से। फिर एंग्लो मराठा वॉर यहाँ भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश और मराठा के बीच में जितने भी वॉर हुए थे, साथ ही साथ अग्रीमेंट, पेशवा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो हम देखेंगे कि पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, किस तरह से ब्रिटिशर्स के दबाव को महसूस करने के बाद, ब्रिटिशर्स के दबाव को से परेशान होकर भारत के लोगों ने मूवमेंट छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके अगेंस्ट, जिसमें बहुत सारे आपको मूवमेंट दिखेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे जो पहली जो नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ी गई थी 1857, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वीर सावरकर ने। तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से टिल द 1905 छोटे मोटे वॉर हुए थे। तो हालांकि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, लेकिन जो क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बीपीएससी जो है बिहार, बंगाल प्रोविंस, उड़ीसा प्रोविंस, ये एक राज्य हुआ करता था, तो वहाँ में रिवॉल्ट जो है ट्राइबल से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है।
वहाँ पे जितने भी संथाल परगना और झारखंड के तरफ आप चले जाओ, बिरसा मुंडा और ये सब, तो वहाँ के ट्राइबल रिवॉल्ट से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम देखेंगे इसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। और याद रखिएगा बिहार जो है हर बार एक क्वेश्चंस पूछता है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर बार ये क्वेश्चंस आता है कि कुंवर सिंह के ऊपर, कि कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार में किस जगह से नेतृत्व किया था 1857 में, जिसका आंसर आपको दानापुर था। तो ये क्वेश्चंस आता है, तो यानी कि आपका जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम चलते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राइबल मूवमेंट, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए थे बिहार प्रोविंस के अंदर, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये सब के सब 1857 के बाद के ट्राइबल मूवमेंट थे, क्योंकि मैंने आपको बताया 1857 से लेके 1905 तक के बीच में जो भी छोटे मोटे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिफॉर्म मूवमेंट को, रिफॉर्म मूवमेंट में मैं सिर्फ उसी चीज़ों पे ध्यान दूंगा और हम उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें किसी फेमस पर्सनालिटी ने अपने टाइम में कुछ रिवॉल्ट किया था समाज सुधार के लिए, और उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं, हम उसे देखेंगे। जिसमें मैंने सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन पे दिया गया, विडो रीमैरिज पे ध्यान दिया गया। तो इसमें जैसे राजा राम मोहन रॉय, ये इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो हमने सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखा है और हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि आपके बिहार के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की संभावना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के बाद से भारत की जो नेतृत्व है इसके बीच में, जब भारत को आज़ादी मिलने तक की नेतृत्व है उसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं इसकी संख्या 10 से 15 के बीच में, आप 12 के बीच में, मतलब आप एवरेज लेके चलिए। ये एवरेज जो है 10 से 12 क्वेश्चंस इन्हीं जो है टाइम पीरियड के बीच से होते हैं। इसलिए हम इस टाइम पीरियड को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सेगमेंट वाइज, वन लाइनर, साथ ही साथ सब्जेक्टिव तरीके से हम इसको पढ़ने की और कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो आपका पिछले एग्जाम से पूछा जा चुका है, एरा ऑफ मॉडरेट, किस तरह से नरम दल और गरम दल के विभाजन, फिर कांग्रेस का बनना, कांग्रेस का टूटना, फिर से बनना, कुछ पार्टी का निकल जाना और अपनी अलग पार्टी बना लेना, फिर भारत के जो लास्ट मूवमेंट तक का 1947 तक के इतिहास में जो भी रिवॉल्ट्स हुए उन सब पे इनका जो अपना पकड़ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो पॉइंट था नेशनल मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप 68th बीपीएससी के प्रीलिम्स को एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो है 7 क्वेश्चंस, 6 से 7 क्वेश्चंस आपका सिंगल चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से आया था। और अगर आपने, मैंने बार बार बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक चैप्टर अगर आपने कवर किया होगा तो आप ये क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ये कर चुके होते हैं अगर आप 68th बीपीएससी में शामिल होते थे। तो इसमें देखिए मिलिटेंट नेशनलिज्म, किस तरह से अंग्रेजों के अगेंस्ट में इंडिया में लोग मास लेवल पर प्रोटेस्ट करने लगे थे, मिलिटेंट ग्रुप का जन्म होना, बनना शुरू हो गया था, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चलाया गया 1905 के टाइम में अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, बंगाल का पार्टीशंस करने की, विभाजन की प्रस्तावना लेके अंग्रेज आए थे। उसके बाद जो मूवमेंट थी एक्सट्रीमिज्म, जिस तरह हमने देखा पहले मॉडरेट, उसके बाद एक्सट्रीमिज्म फेज में आ जाइए कि लड़ने के लिए हमने कितना अपने आप को किस अंत तक हमने जाने की कोशिश की, हम कितना एक्सट्रीमिज्म कदम अपना बढ़ाया ताकि हम अंग्रेजों से आज़ादी पा लें। इसी बीच में सूरत स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म का आना 1909। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ना इसी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बीपीएससी का। लास्ट बीपीएससी ने 69th बीपीएससी ने आपसे क्वेश्चंस पूछा था जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए थे कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट कब हुआ था। और देखिए मैंने उसी टॉपिक को सेलेक्ट करके इसमें रखा है। ये हालांकि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, आप देखिएगा
कि मैंने बहुत ही तरीके से एक सेगमेंट तरीके से आपके जो टॉपिक है उसको कवर करके एनालिसिस करके मैंने पॉइंट बनाया है। और देखिए हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपका ये क्वेश्चंस करवा देगा, जिसमें देखिए मैंने टॉपिक को भी ऐसे सेग्रीगेट किया है कि मैंने लिंक कि बाइकॉट मूवमेंट जो आपका 1905 वाला बांग्लादेश जो बंगाल पार्टीशंस अंग्रेज ने प्रस्ताव लेके आए थे, ये क्वेश्चन पूछा था। सूरत स्प्लिट पे क्वेश्चन था और मॉडल मिंटो रिफॉर्म पे क्वेश्चन था, और इसका डेट के हिसाब से आपको इसको बढ़ते क्रम में सजाना था कि सबसे पहले कौन सा मूवमेंट हुआ था। तो देखिए एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो हम इतना इसको रिफाइन करके आपके लिए टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं। होम रूल लीग मूवमेंट शुरू होता है 1917, ठीक है। तो देखिए ये चार जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं और जिस तरह से हम इस टॉपिक को लेकर आए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, तो हमने इतना इसको रिफाइन किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत में एक ब्रॉड लेवल पे मूवमेंट किया गया, एक मास मूवमेंट की तरफ हम बढ़े, जिसमें 1917 से लेकर 1939 तक का जो एक दौर रहा था, महात्मा गांधी का एक पीरियड रहा था, जिसमें उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह अपना शुरू करते हैं और एंड तक जब हम जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट होने से पहले तक, तब तक एक ब्रॉड मूवमेंट रहा था, उसको हम देखेंगे। और इसके डेट और इससे हर बार आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन, एक एवरेज 6-7 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जिसमें गांधी जी का इमरजेंस पीरियड आएगा कि गांधी के एरा का शुरुआत होना, किस तरह से गांधी जी अपना जो है सत्याग्रह चंपारण से शुरू करते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद से खेड़ा की तरफ सबसे पहले चंपारण, चंपारण से अहमदाबाद, खेड़ा माफ़ कीजिएगा, और खेड़ा से अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद रॉलेट एक्ट और इसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग, उसके बाद गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो एक दौर गांधी जी का चला था, तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, जिसमें नॉन कोऑपरेशन जो मैंने बताया, फिर साइमन कमीशंस का आना, सिविल डिसोबीडियंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके देखिए मैंने चैप्टर को कितना सेग्रीगेट किया है, कितना रिफाइन किया है आपके लिए। अब उसके बाद 1939 से 1947, 39 से 47 तक हम चलते हैं, हमारे पार्टीशंस का दौर, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो पीरियड जब भारत को आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा दौर चल पड़ा, उस पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने उसी कुछ टॉपिक को आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम अगस्त ऑफर के बारे में जानेंगे, और फिर आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, इस पर भी पिछले साल 69th वीपीएससी में क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आता है भारत में, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीपीएससी इस चीज़ों पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। फिर पाकिस्तान का डिमांड किस तरह से उठाते हैं, राजगोपालाचारी का फॉर्मूला, देसाई लियाकत प्लान। तो देखिए मैंने टॉपिक को बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर दिया है, बिल्कुल नैरो तरीके से, इससे ज़्यादा आपको और कोई जो है बुलेट पॉइंट ब्रेक करके नहीं देगा, जितना मैंने इसको बुलेट में डिवाइड कर दिया है, एक एक करके बुलेट। अगर आप सिर्फ इसके रॉ पे भी ध्यान देंगे, रॉ एस्पेक्ट पे भी ध्यान देंगे और इसका ईयर लिख लेंगे, ठीक है, तभी आप जो है इसको एक लिंकेज की तरफ पढ़ सकते हैं। इतना मैंने इसको रिफाइन करके बनाया है। वेवेल प्लान, उसके बाद आईएनए और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, फाइनली कैबिनेट बनाना, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का बनना बिफोर द इंडिपेंडेंस। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपना जो फाइनल सेगमेंट था, इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशंस। यहाँ जहाँ पे हिस्ट्री आके ख़त्म होती है, आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री था, जहाँ तक हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ तक के पॉइंट्स में। इसमें हम एटली का स्टेटमेंट देखेंगे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स का, कि उन्होंने भारत को आज़ाद करने का जो एक डेडलाइन रखा था 30 जून 1948 का, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें भी क्वेश्चंस आ चुका है लास्ट ईयर। उसके बाद फाइनल माउंटबेटन प्लान, पार्टीशंस प्लान, जिसके तहत भारत का विभाजन होता है और भारत टूटकर भारत और पाकिस्तान 2 प्रोविंस में डिवाइड हो जाता है, 2 नेशंस बनते हैं, 2 नेशंस थ्योरी। अब देखिए हम एक ओवरऑल समराइज करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चंस को ब्रेक करके बुलेट पॉइंट में डिवाइड कर दिया, एक बुलेट तोड़ दिया। उस बुलेट, उस कीवर्ड, उस की सेगमेंट को अगर आप थीम को पकड़ कर चलेंगे, आप उस पर हर एक टॉपिक छोटा सा इंट्रो बना के भी खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर देगा। हालांकि मैं
एक एक करके उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और सारी वीडियो आप तक बिफोर द एग्जाम्स पहुंचाऊंगा। आपसे वीडियो पे बने रहिएगा और हर एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप बस उसको रिवाइज करते रहिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो भी रहने वाला है, ज़्यादा मैं लंबा कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट बातें करूं और सिर्फ बीपीएससी के पर्सपेक्टिव और यूपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बातें करूं। हालांकि एनालिसिस वाले बात में हम कभी और डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक को मिला के समराइज कर दिया है, नैरो कर दिया है, जिसमें हम कुछ इस तरह के टॉपिक लेके आए हैं गिने चुने से, जिसके बारे में हमें जानना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज़ादी के बाद होने कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशंस, जुडिशियल, पीजेंट मूवमेंट, ये आज़ादी से पहले तथा उसके बाद। जिस तरह से कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरिम गवर्नमेंट में थे, उन पे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ देता है। उसके बाद अंग्रेजों के टाइम में किस तरह से एजुकेशन पे, जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि जो वुड्स डिस्पैच कमीशन जो आया था 1854 में, वो एजुकेशन से रिलेटेड था। तो इस तरह से जो एजुकेशन पे इंपॉर्टेंट कमीशंस आ चुके हैं, मैं उस पर क्वेश्चन, उस पर एक जो है टॉपिक बना दूंगा कि एक टॉपिक जिसमें आपको एजुकेशन के बारे में पता चल जाएगा। वो डिस्पैच कमीशंस है, ठीक है, इसमें आपके मैकाले कमीशंस, तो किस तरह से उन लोगों ने एजुकेशन पे लेके आए थे अपने विचार। पीजेंट मूवमेंट मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं बार बार। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यही सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्टेड एक्ट पे चलेंगे, उसमें दो डिस्कस करेंगे, 1833 1858, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1858 के बाद पता है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म होके, और 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश की जो महारानी होती है, वो इंडिया की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है, इंडिया की सत्ता अपने हाथों में ले लेती है, और चार्टेड एक्ट का खत्म होता है और इंडिया में शुरुआत होता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें भी हम तीन को डिस्कस करेंगे, 61, 1892, 1909। तो इसमें हम इंडियन काउंसिल एक्ट को डिस्कस करेंगे। 1909 जो हमारा लास्ट इंडियन एक्ट था, उसके बाद जो हमारा शुरू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जिसमें 1919 और 1935, ये हम दो डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको, जैसे पिछले बार भी एक क्वेश्चन था आपको रेतवारी महलवारी सिस्टम पे, तो हो सके अगली बार वो आपको रेतवारी सिस्टम पे पूछ दे, उससे अगली बार आपको जमींदारी सिस्टम पे पूछ दे। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म हुए थे, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में जो पॉलिसीज़ थी, ये जो पॉलिसीज़ थी किसकी चीज़ों को लेके, एक तो लैंड रिफॉर्म वाला टॉपिक जो कि मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो कि मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिया था, ये पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। एजुकेशंस पे तो हम प्रॉपर पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, अंग्रेजों के टाइम के। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की कि वुड डिस्पैच 1854 के बारे में, जिस तरह मैंने पिछले साल एग्जाम्पल्स था, क्वेश्चंस आए थे, उस तरह से हम इसके बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब पीजेंट मूवमेंट में भी हम किसको देखेंगे, मैंने यहाँ भी अगेन डिफाइन कर दिया है, आपके लिए टॉपिक निकाल के लाया हूँ कि आप बस उसी टॉपिक को करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें देखिए इंडिगो रिवोल्ट, किसान सभा मूवमेंट, हालांकि इससे भी बार बार डॉक्टर कृष्णा सिंह को जोड़ के क्वेश्चंस पूछा जाता है, और हालांकि इनका नेतृत्व डॉक्टर सहजानंद ने किया था बिहार में। एका मूवमेंट, बारदौली सत्याग्रह गुजरात में पटेल के अंदर में, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। इस तरह से कुछ जो क्वेश्चंस है आपके रिफाइंड क्वेश्चंस, यानी आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट आपका 20 इंडिविजुअल टॉपिक जो कि आपके बीपीएससी के कंप्लीट प्रीलिम्स के पर्पस से आपका जो है एक कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आप 20 टॉपिक से पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे।